प्रशासन मान ले कि उसकी बेटी आत्महत्या कर ली, उसकी बेटी का रेप होगा तो मान लेगा कि हाँ आत्महत्या की है। आज हम चारों को घेरने के लिए 100 पुलिस नहीं उतारा जाता, हम लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। क्यों? वो रेप है या आत्महत्या है। ये लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए उस लड़की को गलत साबित कर दिया जो जिस दुनिया में नहीं है। मुजफ्फरपुर का कांड याद है, न्याय मिल गया। गायत्री सी हजारों बेटियां केस पेंडिंग है अभी। नीट छात्रा हत्या मामले में अब ये मामला पूरी तरीके से सीबीआई को चला गया है। सीबीआई इस मामले को जांच करेगी। बावजूद इसके उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए लगातार पटना और बिहार के महिला संगठन सक्रिय हो गए हैं। हमारे पीछे देखिए, औरंगाबाद से ये सभी महिलाएं पहुंची हैं यहाँ पर। नीट छात्रा की जो हत्या हुई है, गायत्री के हत्यारों को फांसी दो, इसकी जांच कराने के लिए बातचीत करेंगे। आप लोग कहाँ से आई हैं? यही पटना से हो। पटना से हैं आप लोग। नीट छात्रा को न्याय दिलाने के लिए आप लोग? बिल्कुल, सरकार नहीं न्याय देगी तो हम लोग को तो खुद सड़क पे उतरना ही होगा। हमारे आप लोग की संख्या बहुत कम है, महिलाएं और ज्यादा नहीं आ पाई हैं। क्या अरे जब हम 4 के लिए 40 पुलिस है तो 400 आएगी तो 4000 ना बुलाना पड़ेगा जी। क्या बात कर रहे हैं आप? जिस महिलाओं को रोक सकते हैं। इनको देख के आ रहे हो उधर से? इनको देख के आ रहे हैं दादा, क्या मतलब? डर रही है पुलिसकर्मी डर रही है। तो क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा? अब तो सीबीआई को आज तक न्याय मिला है। मुजफ्फरपुर का कांड याद है, न्याय मिल गया। गायत्री सी हजारों बेटियां केस पेंडिंग है अभी। पैसा है आपके पास, रखे रहिए, तभी बिहार में आप जी सकते हैं, नहीं तो सब यहाँ बिकता है। खरीदने वाला होना चाहिए खाली। उस महिला जो मतलब गायत्री की माँ थी, उनके ऊपर दबाव भी डाला जा रहा था कि मान लीजिए कि आत्महत्या है। क्यों मान ले हम कि आत्महत्या है? ये प्रशासन मान ले कि उसकी बेटी आत्महत्या कर ली, उसकी बेटी का रेप होगा तो मान लेगा कि हाँ आत्महत्या की है। देखिए, होता तो उसके बॉडी पे जो इतने सारे दाग है, कहाँ से आता, कैसे होता? पुलिस प्रशासन अगर आत्महत्या होता चलिए मान लेते, तो आज हम चारों को घेरने के लिए 100 पुलिस नहीं उतारा जाता, हम लोगों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। क्यों? वो रेप है या आत्महत्या है। ये लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए उस लड़की को गलत साबित कर दिया जो जिस दुनिया में नहीं है। कितनी शर्म आनी चाहिए ना बिहार सरकार को कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए रोज अय्यासी का अड्डा बना के रखा था बीजेपी का नेता। रोज डिफेंडर, कौन कौन गाड़ी, बड़े बड़े गाड़ियां उतरती थी, फॉर्च्यूनर उतरती थी। और वो कहाँ से आता था? वो जो हॉस्टल मालिक है, कितना सैलरी कमाने वाला, लॉकडाउन में 15,000 सैलरी कमाता था, किसी का ड्राइवर था, आज करोड़ों का मालिक बन के बैठा हुआ है। कहाँ से लाया पैसा? वो पैसा कैसे आया? वो तो रैकेट चलाता है ना, सेक्स रैकेट चलाता था उस हॉस्टल में, इसके वजह से वो पैसा आया। और इतने अवैध संपत्ति हर जाए, हो कई सारे हॉस्टल चला रहे हैं, कहाँ से पैसा आता है? तो पुलिस प्रशासन को नहीं दिख रही, सम्राट चौधरी को नहीं दिख रहा है, उसको उस हॉस्टल पे बुलडोजर नहीं चल सकता है। गरीबों को, लाखों गरीबों के घर पे जो वो बुलडोजर चलवा सकता है, रातों रात सिस्टम बदल सकता है, तो वो पुलिस प्रशासन उस हॉस्टल पे क्यों नहीं चलवाया? उस हॉस्टल के मालिक को पकड़ने से हो जाएगा, उसको तो जिंदा जला के सीधा फांसी का सजा दे देना चाहिए। अब तो मामला सीबीआई को चला गया है, तो कहा जा रहा है किसी पे भरोसा नहीं है, किसी पे भरोसा ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। अब देखिएगा ये जो यूजीसी का जो कानून आया था ना, इसके वजह से पीछे नीचे दबा दिया गया, तो दबने वाला नहीं है ना, हम लोग पीछे चलिए देखिए, तो ये महिलाएं जो है वो पटना, जहानाबाद, औरंगाबाद, ये तमाम जगहों से यहाँ पर पहुंची है और किस तरीके से यहाँ पर नारे लगाती हुई दिख रही है। जो नीट छात्रा की हत्या हुई है, उस हत्यारे को फांसी दिलाने की बात ये सभी कर रही हैं। महिला भी है, पुरुष भी है, पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। पटना के आर ब्लॉक का ये नजारा है और आप देख सकते हैं कितना पुलिसकर्मी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इन्हें रुका जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो है वो यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और लगातार ये सरकार से मांग भी कर रही थी कि भाई जांच होना चाहिए। पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि मैंने आपको इसके पहले भी खबर बताया था कि कैसे सीबीआई को पूरा ये मामला जो है वो चला गया है। अब देखना होगा कि सीबीआई जांच करती है तो कैसे इस मामले को निपटाती है, आगे इस पर क्या फैसला होता है। फिलहाल न्यूज़ के लिए पटना से मैं रत्नेश रिपोर्ट आपको दे रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद।